एक प्रेमपुर नाम का गांव हुआ करता था, जिसमें एक गरीब किसान का परिवार रहा करते था। उसके साथ उसकी बीवी और उसके दो बेटे रहा करते थे। उसके दोनों बेटे पढ़ने में बहुत कुशल थे। वहीं दूसरी तरफ उस किसान का अमीर भाई भी रहा करता था, जो कि व्यापारी था। उसका एक बेटा था जो अपने पिता के पैसों पर बहुत घमंड करता था। सीधा अपने चचेरे भाई से उल्टा, वह पढ़ने में बेहद कमजोर था। जब भी उसके पिता उसे पढ़ने को कहते, तो वह नजर अंदाज कर देता। एक दिन उस किसान का फसल खराब हो जाता है, जिस कारण उसके परिवार की स्थिति खराब हो जाती है। एक दिन जब वह घर में बैठा था, तब उसकी पत्नी बोलती है, ए जी, कब तक ऐसे घर में बैठे रहोगे? अब घर का राशन भी खत्म हो चुका है। क्या करूं भगवान, इस बार इतनी गर्मी के कारण हमारा फसल खराब हो चुका है। अब मेरे पास फिर से फसल लगाने के पैसे भी नहीं हैं। भैया हमारी मदद नहीं कर सकते? देखता हूं। तभी अपनी बीवी की बात सुनकर वह अपने भाई के घर पैसों के लिए जाता है। जब वह अपने भाई के घर जाता है, तो सौभाग्य से वह घर में ही था। ओ भैया, आप तो जानते ही हैं भैया, गर्मी के कारण किसानों के फसल सूख कर खराब हो गए हैं। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तुम पैसों के लिए ही घर आ सकते हो। कितने पैसे की जरूरत है? 50,000। इतने पैसे? लेकिन तुझे इसका हर महीना का 10% सूद देना पड़ेगा। उनका भाई उसे पैसे देता है और वह वहां से चला जाता है। अब वह उस पैसे का खेती करने के बदले एक छोटा सा खाने का ठेला चालू करता है। अब उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। उसके दोनों बेटे भी खाली समय में अपने पिता के काम में हाथ बढ़ाया करते थे। 15 दिन बाद अभी पैसे देने का समय आया भी नहीं था कि उसका भाई अपने आदमी के साथ उसके ठेले पर पहुंचता है और कहता है, मेरा पैसा तू कब लौटाएगा? अभी तो पैसे देने का दिन भी नहीं आया। मैं जानता हूं, मुझे मत सिखा। मुझे पैसों की अभी जरूरत है। तो क्या मैं अपना पैसा भी नहीं ले सकता? मैं नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे शाम तक चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। किसान की बेटे अपने चाचा के ऐसे व्यवहार को देखकर बहुत दुखी हुए। किसान भी अपने भाई के ऐसे व्यवहार को देखकर बहुत डर गया और उसने अपने घर के गहने बेच दिए कि वह अपने भाई के पैसे लौटा सके। वह पैसे लेकर जा ही रहा होता है कि उसके घर के बाहर गांव वाले इकट्ठा थे। तभी किसान का परिवार बाहर आता है। गांव वालों से पता चलता है कि एक सड़क दुर्घटना के कारण किसान अब नहीं रहा। सारे परिवार की आंखों में आंसू था। कुछ दिन बाद किसान का भाई आता है और उसकी पत्नी को बोलता है, तुम लोगों को इसलिए मैं पैसा देना नहीं चाहता। तुम लोगों की नीयत में ही पैसा देना नहीं है। भैया हमारी हालत आपसे छुपी नहीं है। आप जानते हैं कि इनके गुजर जाने के बाद हम खाने को भी तरस रहे हैं। तो खुद क्यों नहीं कमाते जाओ? माफ किया पैसे दे दिया मैंने तुम्हें। भीख। तुम जैसे गरीबों पर मैं दया करते रहता हूं। उधर दोनों बच्चे एक कोने से यह सुनकर बहुत दुखी और गुस्सा हो रहे थे। यह लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसे अपने होते हैं? पैसों ने इन्हें रिश्ते की महत्व भुला दी है। लेकिन कोई बात नहीं, समय सबका बदलता है। दोनों भाई अगली सुबह से उसे ठेले को चलाने लगते हैं। अब वह अपनी पिता की जगह काम करने लगते हैं। अब उसका काम अच्छा चलने लगता है और फिर से घर में खुशी आ जाती है। एक दिन उसके ठेले पर उसका चचेरा भाई आता है और उसे ताने कसने लगता है। मैं सुना था कि तुम मुझसे पढ़ने में तेज हो। अब कहाँ गई तुम्हारी पढ़ाई? जिसका बाप गरीब हो, वह भी हमेशा गरीब ही रहता है। यह सब सुनकर दोनों भाई गुस्सा हो गए, लेकिन उन्होंने अपने पर नियंत्रित कर रखा था। तुमने सही कहा, हम तुमसे पढ़ने में तो अवश्य तेज हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा नसीब नहीं कि हम अमीर घर में पैदा हों। लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर पछतावा करवा कर रहूंगा। उन्होंने उसके कहे गए बातों पर ध्यान दिया और विचार किया कि सच में उनके पिताजी के चल जाने के बाद उसकी पढ़ाई अब नहीं हो पा रही है। जब शाम को काम खत्म हो जाता है, तो वह घर लौटकर अपनी माँ से इस बात पर चर्चा करता है। माँ भी उसकी बात मान लेती है। अब उसे ठेले पर उसकी माँ काम करने लगती है और पैसे जुटाकर उसे बाहर शहर में पढ़ने भेजती है।
25 साल बाद एक दिन जब वह अपने घर में सोई होती है तो दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जब किसान की पत्नी दरवाजे पर जाती है तो उसके दोनों बेटे दिखते हैं जो अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुके थे। उसे अब खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। वहीं दूसरे तरफ उसके चाचा का कारोबार डूब जाता है और उनके इसलिए घरों बच्चों, में अब हमें खाने को कभी भी पैसा अपने नहीं। अच्छे हालात पर गर्व और किसी के बुरे हालात की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। यह तो समय की नियति है। आप जैसे कर्म करते हो, आपकी हालत भी वैसे बदलते हैं।